मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद आज इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में आदिकाल के अंतर्गत नाथ साहित्य टॉपिक पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। नाथ संप्रदाय का साहित्य आदिकाल की उत्तर अवस्था में प्रधान रूप से सामने आता है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक आचार्य गुरु गोरखनाथ थे। यद्यपि नाथों की शिष्य परंपरा में शिव को आदिनाथ कहकर पुकारा गया है, तथापि इसके आदि पुरस्कर्ता गोरखनाथ ही थे। डॉक्टर शंभुनाथ पांडे के शब्दों में वस्तुतः गुरु गोरखनाथ इस संप्रदाय के प्रबल समर्थक, सबल प्रचारक और दृढ़ संगठनकर्ता थे। इसमें संदेह नहीं कि नाथ संप्रदाय को व्यवस्थित और व्यापक स्वरूप गोरखनाथ ने ही प्रदान किया था। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद देवी ने कहा है कि शंकराचार्य के बाद में इनके जैसा दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन का योग मार्ग ही था। नाथ पंथ का अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है, ये हम देखते हैं। नाथ पंथ का अभिप्राय शीर्षक। सांप्रदायिक ग्रंथों में नाथ संप्रदाय के कई नामों को उल्लेख मिलता है, जिनमें सिद्धमत, योगमत, अवधूत मत आदि मुख्य है, परंतु नाथ संप्रदाय इन सभी में विशेष प्रचलित है। यही कारण है कि इसके प्रवर्तक आदिनाथ माने जाते हैं। इसके आदि प्रवर्तक आदिनाथ माने जाते हैं, जो वस्तुतः साक्षात शिव ही हैं। शिव आदिनाथ हैं। वे सब नाथों में प्रथम है, पहले हैं। ब्रह्मानंद ने हठयोग प्रदीपिका की टीका में लिखा है, आदिनाथ सर्वेशाम नाथानाम प्रथम। आदिनाथ सभी नाथों में प्रथम अर्थात पहले हैं। नाथ शब्द का अर्थ है न प्लस अथ, अर्थात जिसका आदि नहीं है। शिव ही अनादि है, इसलिए वे नाथ हैं। उनमें विश्वास करने वाला संप्रदाय विशेष नाथ संप्रदाय। योग इस संप्रदाय का सर्वाधिक अर्थपूर्ण तत्व है। इसी कारण कुछ विद्वान इसे योग मत या योग संप्रदाय भी कहते हैं। नाथ संप्रदाय का विकास कैसे हुआ, ये देख। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा तंत्र मंत्र व अन्य गुह्य पद्धतियों को अपनाती हुई ईसा की 8वीं-9वीं शताब्दी में एक नए संप्रदाय में परिवर्तित हो गई थी, जिसे वज्रयान या सहजयान कहा गया। इसके साधक सिद्ध थे। प्रारंभ में प्रज्ञा पारमिता का पाना सहजयान का स्वस्थ रूप था, किंतु कालांतर में इसकी परिणति सहज या स्वाभाविक भोगवाद में हुई। भोग सुख ने ही महासुख का रूप ले लिया। प्रवृत्तियों का दमन हानिकारक माना जाने लगा। आध्यात्मिकता की आड़ में वामाचार की प्रतिष्ठा हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, कैसा भी शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है।
वज्रयान इसका प्रमाण है। वस्तुतः नवमी दसवीं सदी से सिद्ध साधना की क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप पहले से चले आ रहे शैव मत ने नाथपंथ या नाथमत का रूप ग्रहण कर लिया। आदिकाल के उत्तरार्ध में सिद्धों के वज्रयान की साधना नाथ संप्रदाय में पल्लवित हुई। अधिकांश विद्वान इसी मान्यता के समर्थक हैं। जैसा कि आचार्य शुक्ल ने सुस्पष्ट लिखा है, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से छटकार निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगला पैराग्राफ देखें। शैव और बौद्ध साधनाओं के संमिश्रण से नाथपंथियों का जो नया संप्रदाय उत्पन्न हुआ, उसमें वज्रयानियों के अस्वस्थ पक्ष के प्रति विद्रोह की भावना झलकती है। नाथों ने सिद्धों की विचारधारा एवं साधना पद्धति को अपनाया कम था, उसका बहिष्कार अधिक किया था। नाथों ने सिद्धों की गुरु महिमा, मंत्र जाप, ध्यान योग, वर्ण एवं वेद विरोध आदि प्रवृत्तियों को तो क्रिया रूप में स्वीकार किया, किंतु उनकी व्योमाचार गर्हित साधना के विरुद्ध विद्रोह किया। अतः उन्होंने सिद्धों की विचारधारा एवं रूपकों को लेकर अपने नवीन विचारों की प्रतिष्ठा की तथा सिद्धों के निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य बना दिया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में, सिद्ध जहां सहज साधना पर बल देते थे, वहां नाथपंथियों ने अठयोग की कृत्य साधना पर बल दिया है। सिद्धों के लिए नारी का सहवास आवश्यक था, जबकि नाथपंथियों ने उसे बाधक माना है। वस्तुतः सिद्धों का मार्ग भोग में निर्वाण पाने का है तथा नाथपंथियों का योग द्वारा समाधि प्राप्त करने का है। नाथों को सिद्धों का विकसित रूप स्वीकार करने का एक अन्य कारण इनकी सूचियां हैं। सिद्धों की सूची में मत्स्येंद्रनाथ या मीनपा, गोरक्षनाथ, गोरक्षपा आदि का नाम भी मिलता है, अर्थात 84 सिद्धों की सूची में नाथों के नाम भी मिलते हैं। दूसरी तरफ नाथों की सूची में भी सिद्धों के नाम मिल जाते हैं, जिनमें मीननाथ आदि सिद्ध स्वीकार किया गया है। दोनों सूचियों के मिलते जुलते नाम दोनों के एक होने के प्रमाण है। इसी आधार पर कुछ विद्वान सिद्धों की परंपरा नाथों में देखा है, सिद्धों की परंपरा में नाथों को देखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रया शाखा है। 84 सिद्धों में गोरक्षनाथ अर्थात गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। कुल मिलाकर सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रथा साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। राहुल सांस्कृत्यायन ने भी नाथपंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। यह प्रसिद्ध है कि मत्स्येंद्रनाथ नारी साक्षर के आचार में जा फंसे थे, उनके शिष्य गोरखनाथ ने उनका उद्धार किया। वस्तुतः इस लोक चर्चा के मूल में ही सिद्धमत एवं नाथपंथ का अंतर छिपा हुआ है। आगे देखते हैं। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। निसंदेह बौद्ध सिद्धों की विचारधारा और साधना पद्धति की प्रतिक्रिया का रूप ही नाथ संप्रदाय है। इसमें संदेह नहीं कि संत और सिद्ध साहित्य की ऐतिहासिक कड़ी इस नाथपंथी साहित्य से ही जुड़ती है। सिद्ध मत और सिद्ध साहित्य की साधना और विचारधारा को छने हुए रूप में नाथपंथियों से होते हुए सीधे संत संप्रदाय में पहुंची थी। संप्रदाय मतलब हिंदी के भक्ति काल का साहित्य या संत संप्रदाय। सिद्धों की सामाजिक विद्रोह की भावना तथा नाथों द्वारा नारी निंदा, ब्रह्मचर्य रक्षा, पुस्तकीय ज्ञान और वेद शास्त्र का खंडन, आचरण की शुद्धता और बाह्याचार का खंडन, हठयोग, कुंडलिनी आदि विशेषताएं ऐसी हैं जिनका सीधा प्रभाव संत साहित्य पर परिलक्षित होता है, मतलब दिखाई देता है। जिस प्रकार सिद्धों और नाथों में अधिकतर अशिक्षित एवं निम्न वर्ग के साधक थे, उसी प्रकार संत मत का भी प्रचार भी अधिक
अशिक्षित और निम्न वर्ग के लोगों में हुआ। नाथपंथियों की भाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियों का एक मिश्रित रूप थी, जिसने आगे चलकर संत साहित्य, कबीर आदि की भाषा को प्रभावित किया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के शब्दों में, यद्यपि कबीर द्वारा प्रवर्तित संत साहित्य पर सिद्धों का भी प्रभाव है, किंतु उसकी नींव नाथपंथ ने डाली थी। नाथपंथ की उपदेश प्रणाली और विषय पर परवर्ती कबीर आदि संतों ने अपना साहित्य लिखा था। इस दृष्टि से नाथ साहित्य का विशेष महत्व है। नाथपंथ में ईश्वर की भावना शून्यवाद में है, जो संभवतः वज्रयान से ली गई है। इसी शून्य को कबीर ने आगे चलकर सहस्र कमल दल का शून्य माना है। कबीर ने सहस्र दल कमल का शून्य माना है, जहां अनंतनाद की सृष्टि होती है और ईश्वर की ज्योति के दर्शन होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ पंक्तियां दोनों की तुलना के रूप में यहाँ प्रस्तुत हैं। अठयोग प्रदीपिका में लिखा है, अंत शून्यो वही शून्य, शून्य कुंभ इवाम्बरे, अंत पूर्णो वही पूर्णो, पूर्ण कुंभ इवारण बे। ऐसी इसी से मिलता जुलता कबीरदास ने लिखा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलई समाना, यह तथ कथऊ ज्ञानी। मतलब जल में कुंभ, जल मतलब समुद्र में, समुद्र के जल में कुंभ पड़ा हुआ है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, उस कुंभ में भी जल है, बाहर भीतर पानी, मतलब कुंभ मतलब गड़ा, गड़ा के अंदर भी पानी है और उसके बाहर समुद्र में भी पानी है। फूटा कुंभ, घड़ा फूट गया, तो जल जलई समाना, यानी जल, घड़े का जल समुद्र के जल में समा गया। यह तत्व कथो ज्ञानी, यह तत्व ज्ञानी तुम कथो या समझो। मतलब आत्मा और परमात्मा के यहाँ एकता या मिलन की बात कही गई है। परमात्मा का ही अंश है आत्मा, और ये शरीर कुंभ की तरह है, घड़े की तरह है। जब शरीर समाप्त हो जाता है, यह आत्मा अंत में परमात्मा भी मिल जाती है। जैसे कुंभ का जल समुद्र के जल में मिल जाता है, ऐसे ही शरीर के समाप्त होने पर, शरीर की मृत्यु होने पर आत्मा परमात्मा मिल जाती है। तो आगे हम देखते हैं। वास्तव में नाथपंथ सिद्ध युग और संत युग की कड़ी के रूप में इसका समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से हो जाता है। रामकुमार वर्मा ने नाथपंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत का माना है। उनका भी यही मत है कि नाथपंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। नाथ साहित्य सिद्धों और संतों के मध्य की कड़ी है। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी भी जाती है। कबीर आदि संतों को नाथों का ही अनुकर्ता माना जाना चाहिए। नाथों की भाषा, शैली, वर्ण, विषय जो कि तो संतों में चले आए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों, परवर्ती साहित्य में चरित्रगत दृढ़ता, आचरण शुद्धि, मानसिक पवित्रता को का जो स्वर सुनाई पड़ता है, उसका श्रेय इसी साहित्य को है। इसलिए इस पंथ के साहित्य में परवर्ती साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नाथ पंथ के कवि नाथों की निश्चित समय सीमा बताने वाली प्रामाणिक सामग्रियों का नितांत अभाव है। इसलिए विद्वानों ने अपुष्ट प्रमाणों और किंवदंतियों के आधार पर विविध सुझाव दिए हैं, जिनके अनुसार इस संप्रदाय का उदय काल 9वीं शताब्दी के लगभग निर्धारित होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी के मध्य भाग में ही इनका समय बताते हैं। वैसे गोरखनाथ का समय अलग अलग विद्वानों ने 9वीं सदी से 19वीं शताब्दी तक बतलाया है। फिर भी 9वीं 10वीं शताब्दी के लगभग से नाथ संप्रदाय के प्रादुर्भाव को मानने वाले विद्वान अधिक हैं। तब से लेकर अप्रकट रूप से यह संप्रदाय आज तक विकसित है। राजस्थान, पंजाब आदि प्रदेशों में ये नाथ आज भी देखे जा सकते हैं। शुक्ल जी के शब्दों में, वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने
पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों अर्थात राजस्थान और पंजाब में किया। नाथ लोग सामान्यतः मेखला, श्रृंगी, सेली, गुदड़ी, खप्पर, कर्ण, मुद्रा, बाघंबर, झोला आदि चिन्ह धारण करते हैं। कान को चीरकर उसमें ये कुंडल जो स्फटिक का होता है पहनते हैं, इसलिए इनको कनपठा योगी भी कहते हैं। द्विवेदी जी के अनुसार कुंडल धारण करने पर ही कोई कनपठा कहलाता है, अन्यथा उससे पूर्व उसे औघड़ कहा जाता है। कर्ण कुंडल या मुद्रा इन गोरखनाथी योगियों का प्रमुख चिन्ह है। कुंडल को पवित्री भी कहा जाता है। मुद्रा को इस संप्रदाय के योगियों के यहाँ दर्शन भी कहा जाता है और इस आधार पर इनको दर्शनी कहा जाता है। इन योगियों को दर्शनी कहा जाता है। काया योग नाथ पंथियों का अपना ये अपनी विशेषता है। नाथ पंथ 12 शाखाओं में विभक्त है, इसलिए उन्हें 12 पंथी योगी कहा जाता है। प्रत्येक शाखा का एक एक विशेष स्थान है जिसे ये लोग अपना पुण्य क्षेत्र मानते हैं। प्रत्येक क्षेत्र किसी पौराणिक देवता या महात्मा आदि को अपना प्रवर्तक मानता है। नाथ पंथ में बहुत से गृहस्थी भी हुए हैं, किंतु उनकी मर्यादा कुछ हीन मानी जाती है। नाथ पंथ के अनुयायी समस्त उत्तर भारत में पाए जाते हैं, यद्यपि ये लोग अधिकतर निम्न जातियों के हैं। इस मत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। दार्शनिक दृष्टि से नाथों का संबंध शैवों से है। इनके मूल उपास्य देवता शिव हैं। प्राचीन काल से ही भारत में विविध संप्रदायों के अति प्रसिद्ध आचार्यों की एक विशिष्ट संख्या बताई जाती रही है। ऐसे ही लोक में सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9 प्रसिद्ध है। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। परवर्ती कवियों ने इसका भी संकेत दिया है, जैसा कि कबीर कहते हैं, सिद्ध 84 माया मही खेला, नावे नाथ सूरज अरु चंदा। लेकिन अलग अलग ग्रंथों में नाथों के अलग अलग नाम गिनाए जाते हैं। हठयोग प्रदीप का और वर्ण रत्नाकर। हठयोग प्रदीप का नाथ संप्रदाय का बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आदि ग्रंथों में नाथों की संख्या अलग अलग सूची दी गई है। जिन नाथों को इन सूचियों में सर्वाधिक महत्व मिला है वे 9 नाथ इस प्रकार हैं। पहला है आदिनाथ, दूसरा मत्स्येंद्रनाथ, तीसरा गोरखनाथ, चौथा गाहिनीनाथ, पांचवा चरपटनाथ, छठवां चौरंगीनाथ, सातवां ज्वालेंद्रनाथ या जालंधरनाथ, आठवां भर्तरीनाथ और 9वां गोपीचंद नाथ। वस्तुतः सभी नाथों के नाम के साथ विविध और परस्पर विरोधी किंवदंतियां प्रचलित हैं। फिर भी इतना निश्चित है कि एक प्रकार से समस्त नाथ संप्रदाय केवल गोरखनाथ के इतिहास पर अवलंबित है। गोरखनाथ के अलावा अन्य नाथों का साहित्य मिलता है, परंतु वह उतना व्यवस्थित और महत्वपूर्ण नहीं है। गोरख के सिद्धांत ही इस संप्रदाय की मूल पीठिका है। इन 9 नाथों में से गोरखनाथ ही प्रसिद्ध है, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है, अन्य उतने महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए हम गोरखनाथ का परिचय उनकी रचनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। नाथ संप्रदाय में सर्वाधिक महान व्यक्तित्व गुरु गोरखनाथ का ही है। इनके प्रभावशाली और महिमा मनवित व्यक्तित्व की तुलना आचार्य जगतगुरु शंकराचार्य से की जाती है। राजस्थान की जनश्रुतियों में ये जहरपीर, बागरपीर आदि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता तथा सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। इनके संबंध में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है, यद्यपि मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु थे, तथापि गोरखनाथ ने जिस श्रद्धा आस्था से भक्ति की थी उससे स्वयं मत्स्येंद्र नाथ ने गोरखनाथ को योग के प्रथम आचार्य
युग के प्रथम अधिकारी और आचार्य मान लिए जाने का आशीर्वाद दिया था। पंडित परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार इनका जन्म संभवतः पश्चिमी भारत या पंजाब प्रांत के ही किसी स्थान पर हुआ था और इनका कार्य क्षेत्र नेपाल, उत्तरी भारत, आसाम, महाराष्ट्र तथा सिंध तक फैला हुआ था। राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें नवीं सदी का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं सदी का बतलाते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल 11वीं सदी का मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से ही सहमत हैं, किंतु नवीन खोजों के अनुसार गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं सदी के आरंभ में ही अपना साहित्य लिखा था। गोरखनाथ धर्म साहित्य के एक बड़े संत कवि हैं। उनकी ग्रंथ रचना संस्कृत में ही अधिक मानी जाती है। उनकी बहुत सी संस्कृत पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं, पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह है। उनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, जैसा कि मिश्र बिंदुओं का भी कथन है। इस महात्मा ने प्रायः 40 छोटे बड़े ग्रंथ रचे और ब्रज भाषा गद्य में भी एक अच्छा ग्रंथ बनाया। सो ये महात्मा गद्य के प्रथम कवि हैं। किंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल ने केवल 14 रचना ही उनके द्वारा रचित मानी है, जिनके नाम है शब्दी, प्राण, पहली रचना शब्दी, दूसरी है पद, तीसरी है प्राण साकली, सस्यादर्शन, नरवय बोध, अवय मात्रा जोग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34, पंचमात्रा। तो डॉक्टर बड़थाल ने गोरखवाणी नाम से उनकी रचना का एक संकलन भी संपादित किया है। गोरखवाणी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। गोरखनाथ योगचेता महापुरुष थे। उन्होंने योग मार्ग का नाथ संप्रदाय के रूप में पुनर्गठन किया। उनकी विचारधारा से मेल खाने वाले अनेक मत पंथ उनके योग मार्ग में ही अंतर्भुक्त हो गए थे। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ ने किया। इनकी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडली जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन हुआ है। इन विषयों के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इनकी रचनाओं का साहित्य में उचित स्थान है। इसी साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य में हुआ। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। इन्होंने हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया। 60 माने 6 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया। ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, हठ योग का उपदेश और हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला मार्ग चलाने वाले। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। जैसा कि गोरखनाथ ने स्वयं कहा है, नौलग पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा, मूरत माही अमूरत परस्या, भया निरंतर खेलम। आगे देखते हैं इनके बारे में। संसार की ओर उन्मुख होने वाली चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग कहलाता है। चित्त वृत्ति निरोध है योग,
अर्थात चित्तवृत्तियों का निरोध करना योग है। लेकिन हठ योग में उससे भी आगे सांसारिक रुचियों को रोककर हठपूर्वक अंतर्मुखी किया जाता है। शरीर और उसकी नाड़ियों की शुद्धि और स्वास्थ्य की रक्षा करना हठ योग का मुख्य उद्देश्य है। शास्त्र ग्रंथों में हठ योग साधारणतः प्राण निरोध प्रधान साधना को कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, गोरक्ष संहिता, हठ योग प्रदीपिका आदि ग्रंथों में हठ योग को राजयोग की नींव कहा है। हठ योग प्रदीपिका में लिखा है, केवलम राजयोगाय हठ विधोपदिश्यते। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। सूर्य और चंद्र का योग ही हठ योग है। अकार कथत सूर्यकार चंद्र उच्चते, सूर्या चंद्र मसूर्योगात हठ योगो निगद्यते। अर्थात यहाँ सूर्य का अर्थ पिंगला नाड़ी जो हमारे नाक के दाईं ओर के छेद की ओर है। चंद्र का मतलब इड़ा नाड़ी जो नाक के छिद्र के बाईं ओर स्थित है। अर्थात वायु को अंदर खींचना हा और बाहर छोड़ना ठा कहलाता है। यहाँ ये नाथ साहित्य का टॉपिक खत्म होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी है। हम इसी श्रृंखला में आगे चल के और भी वीडियो बनाएंगे। इसलिए मित्रों, विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।